आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और अब बात करेंगे व्हीट की। और ओएमएसएस के 15वें ई ऑक्शन में एफसीआई ने 1.89 लाख टन गेहूं की बिक्री की है। बड़ी बात यह है कि ऑक्शन रिजर्व प्राइस से ज्यादा भाव पर हुआ है। ऐसे में त्योहारों को देखते हुए क्या गेहूं के दाम घटेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे। शिवाजी रोलर फ्लो मिल्स के ओनर अजय गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो जो ई ऑक्शन हुआ है, जो आंकड़े सामने आए हैं, आप इसको कैसे रीड करते हैं, कंसीडरिंग कि रिपोर्ट्स ये हैं, एफसीआई का ये कहना है कि सप्लाई मार्केट में बढ़ती हुई दिखी है, जिसके कारण ये ऑक्शन किया गया है, इस प्राइस पर किया गया है। कैसे देखना है फिलहाल का सिचुएशन सप्लाई फ्रंट पर स्पेसिफिकली? देखिए, सप्लाई जो आगे आनी है वो गवर्नमेंट से ही आनी है और उन्होंने 100 टन प्रति मिल या प्रति यूजर की जो बंदिश रखी हुई है, इसकी वजह से जो है थोड़ी सी जो है मिसमैच हो रही है डिमांड सप्लाई में कुछ एरियाज में। एंड जिन जगहों पे मिले ज्यादा है या कंजम्पशन ज्यादा है, वहां पर अगर गवर्नमेंट एलोकेशन बढ़ा दे तो हो सकता है बेस प्राइस पे ही निकल जाए। लेकिन करीबन 1900 यूजर्स ऑल इंडिया पैन इंडिया बड़े छोटे मिला के अभी इस टेंडर में बिड कर रहे हैं। एंड जहां पर मात्रा थोड़ी सी कम होती है एलोकेशन की, वहां पर थोड़े से दाम बढ़ते हैं। अदरवाइज बाजार काफी स्थिर है आज की तारीख में। ओके, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? जिस तरीके से सप्लाई फ्रंट पर कंफर्ट दिख रहा है, ये 100 टन की जो लिमिट है ये बढ़ सकती है आगे, क्योंकि डिमांड तो की है इंडस्ट्री ने, बट एक्सपेक्ट क्या करें? कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं कि ये कोटा हम बढ़ते हुए देखें आगे? इसे बढ़ाएगा जैसे जैसे अभी ये सीजन में अप्रोच हो रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है कि इस महीने जो है गवर्नमेंट 100 का 300 500 कर सकती है। और ये आश्वासन जो है सरकार ने दिया हुआ भी है कि जरूरत पड़ने पे एलोकेशन बढ़ सकता है। तो सप्लाई साइड को निरंतर बढ़ाई हुई रखने के लिए सरकार जो है कभी भी इस चीज को बढ़ा सकता है और ओवरऑल एलोकेशन भी बढ़ा सकता है। ओके, तो 100 टन से बढ़कर 300-500 टन तक होने की उम्मीद है इसी महीने, या फिर इस महीने से शुरुआत हो सकती है। अच्छा, एक चीज और बताइए अजय जी, अब क्योंकि आमतौर पे दशहरा दिवाली ये जो टाइम होता है स्पेशली नॉर्थ में, ये ऐसा टाइम होता है जब गेहूं हो मैदा हो इनकी डिमांड काफी बढ़ती है। तो अब प्राइसिंग फ्रंट पे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? उम्मीद करें कि भाव थोड़े से हल्के होंगे फेस्टिव सीजन से पहले? की तो उम्मीद नहीं है, बट अगर सरकार जो है अपना एलोकेशन बढ़ा दे तो स्थिर जरूर रहेंगे। क्योंकि अभी जो बड़े यूजर्स हैं उनको जो है भरपेट माल नहीं मिल रहा, उनको अभी भी बाजारों में जो है दिक्कत आ रही है, फुल अमाउंट फुल क्वांटम मिलने में दिक्कत आती है। तो यही उम्मीद है कि जो है कि सरकार जो है इसको 300-500 टन कर देगा और सप्लाई साइड भी जो है अश्योर हो जाएगी, तो बाजार स्थिर रहेंगे। ओके, चलिए, शुक्रिया अजय जी आपका क्विक कमेंट करने के लिए। तो प्राइसेस नरम ना हो लेकिन स्थिर रह सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं, ये पूरी एक्सपेक्टेशंस है। कोटा भी बढ़ने की उम्मीद है इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन अब बात करेंगे शुगर की। दरअसल अमेरिका के एग्रीकल्चर विभाग ने भारत में चीनी उत्पादन का अनुमान जारी किया है और यूएसडीए के मुताबिक इस बार देश में चीनी की कमी दिख सकती है। क्या है इसके कारण, इसी पर बातचीत करते हैं। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इस रिपोर्ट पर ही आपके कॉमेंट लेना चाहेंगे। देश में उत्पादन की कितनी कमी आपके हिसाब से रह सकती है, और अगर रही तो पीछे क्या कारण दिख रहे हैं? देखिए कि ये सीजनल पहले साइकिल 7-7 साल की चलती थी, 7 ईयर्स की। तो कभी भी केन की प्रॉब्लम आती है, तो ये जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में यील्ड रिकवरी का एक कंसर्न है और बारिश कम हुई है, ये एक रीजन है। पर मैं आपको बता दूं कि ये यूएसडीए के जो भी रिपोर्ट्स है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि हमारे पास जो आज के रिसर्च एनालिस्ट रिपोर्ट जो आ रहे हैं उसकी अगर पोल एवरेज करके लेते हैं तो वी आर हैविंग सुक्रोज समवेयर बिटवीन 35 to 37 मिलियन टन। अगर मैं लोवेस्ट पकड़ लूँ कि वो सही है 35 का, तो उसमें से 5 मिलियन टन जाएगा इथेनॉल के लिए और 30 मिलियन टन जाएगा शुगर के लिए। जबकि हमें शुगर की प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक सप्लाई को एक्यूरेट रखने के लिए 29 के ऊपर की जरूरत नहीं है। इसमें से 28 का हमारा कंजप्शन है। 1 मिलियन टन हम ज्यादा चाहते हैं कि क्लोजर स्टॉक 2024 में अक्टूबर में लेवे। और इतना सुक्रोज होने के बाद अगर समझो फिर भी कोई यील्ड रिकवरी या कोई रेशियो आ जाता है, तो भी हम तो जो 5 मिलियन टन इथेनॉल का जो है वो बफर पकड़ के चलते हैं। क्योंकि हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी, फूड सेक्रेटरी ने प्रेस मीडिया में बताया है कि हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी शुगर की रहेगी डोमेस्टिक के लिए। तो 35 का
अगर जो अवलोकन आ रहे हैं तो उसमें कहीं पे भी मुझे कोई भी दिक्कत डोमेस्टिक शुगर के लिए नहीं लग रही है। और ऐसी बातों में थोड़ा खाली इतना ही है कि गवर्नमेंट और एसोसिएशन ने मिलकर ये देखना पड़ेगा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने में कहीं इथेनॉल में ज्यादा गन्ना चला नहीं जावे और मात्रा से जावे, ताकि कभी भी इथेनॉल रोक के हम शुगर ज्यादा बना लेवे। इससे ज्यादा कोई जरूरत मुझे ये यूएसडीए रिपोर्ट से मुझे इतना यही आशंका तो यूएसडी ने भी जताई। यूएसडी भी तो यही कह रहा है कि एथेनॉल डाइवर्जन बढ़ सकता है 23-24 में, इसलिए उत्पादन, इसलिए जो है सप्लाई साइड टाइट रह सकती है, डिमांड के सामने सप्लाई कम रहेगी। फिर दो चीजें आपसे पूछना चाहेंगे, ठीक है आपका आकलन अलग है, लेकिन एक तो ये कि एक्सपोर्ट बैन क्या आपको लगता है सेफर साइड के लिए गवर्नमेंट जारी रख सकती है? दूसरी बात, प्राइसेस फिर आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल, सप्लाई डिमांड सब सिचुएशन को देखते हुए, फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए, सप्लाई किस ट्रैजेक्टरी में रहेंगे, प्राइसेस किस ट्रैजेक्टरी में रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने यूएसडीए के अवलोकन के साथ सहमत नहीं हूँ। कहने का वजह दूसरा भी है। जैसे कि आपने बोला, तो हमारे यहाँ शुगर ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडस्ट्री, सब लोग ने आशा छोड़ दी है कि कोई भी एक्सपोर्ट 1 टन भी होगा 23-24 में। ठीक है, जब हमें कोई एक्सपोर्ट की उम्मीद ही नहीं है तो वो बात को तो रूल्ड आउट हो गया है। अब तो सिर्फ यही देखना है कि शक्कर कितना और इथेनॉल कितना। तो जैसे मैंने आपको बताया, वी कैन नॉट कंपेयर आवर सेल्फ विद ब्राजील और अदर कंट्रीज। हमारे यहाँ डोमेस्टिक मंथ में कितना माल बिकेगा, क्या रेट से बिकेगा, सब गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस में है, क्योंकि हमारा 14 मिलियन का ये पॉपुलेशन है। एंड गवर्नमेंट इज वेरी अलर्ट, डूइंग वेरी गुड जॉब। सो मुझे ये चीज में ये नहीं लग रहा है। हाँ, जहां तक प्राइस का सवाल है, वो हमने अभी काफी समय से बोला है कि एमएसपी का कुछ प्राइस, यानी ये भाव से नीचे नहीं बिका जावे, इसके लिए कोई प्रावधान किया जावे, ताकि जो ये सिचुएशन आई है वैसी सिचुएशन अगले साल नहीं आवे। और प्राइस रियलाइजेशन एटलीस्ट लॉस पे नहीं बिकनी चाहिए। और जहां तक आप रेंज बोलेंगे, तो एक्स मिल प्राइस आज 36 की है महाराष्ट्र की, और एक्स मिल प्राइस जो है वो सीजन जो है हमारी नवंबर से मार्च में नीचे में 35 तक जा सकती है, ऊपर में 37 के आसपास जा सकती है। उसके आगे की कोई प्रिडिक्शन करनी है तो हम जनवरी महीने में कर सकेंगे। जी, ठीक है, ठीक है। चलिए, शुक्रिया आपका ये तमाम डिटेल्स समझाने के लिए। सप्लाई साइड पर स्थिति कैसी है, प्राइसेस के ट्रेंड सब पर कमेंट करने के लिए प्रफुल्ल जी शुक्रिया। रवि, आपका भी शुक्रिया, माफी चाहेंगे स्ट्रैटेजीज आपकी नहीं ले सके, समय की कमी है। और इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त हो गया है। ब्रेक, उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर।